इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इसको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे, वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके कामों में सफल नहीं हो पाते हैं और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखें इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 3, दरवाजे खिड़कियाँ खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 4, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 6, दरवाजे के सामने चूल्हा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 7, मेन गेट के सामने न हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो सकते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 8, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 9, इस तरह न हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 10, घर रखें साफ सुथरा। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है,
जिस घर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए घर को साफ सुथरा रखें, प्रतिदिन पूजा पाठ करें और घर पर शंख भी रखें। शंख में जल भरकर विष्णु जी का नियमित अभिषेक करें। इन कामों को करने से घर धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत भी कर पाते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।